और यह कहानी देश के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है। गीत की स्टार्टिंग होती है कि माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, माँ कह एक कहानी। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवचंद्र यादव शिवा अपने YouTube चैनल RSY शिक्षा ज्ञान सागर में सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो लोग भी चैनल पे अभी नए जुड़े हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। कविता श्रृंखला की कड़ी में एक और कविता आप लोगों के सामने पेश है। यह है महाराज शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध के जीवन में घटी एक घटना पर आधारित है। उनके बेटे राहुल अपनी माँ से जिद कर रहे हैं, हट कर रहे हैं कि माँ मुझे एक कोई कहानी सुनाओ। और बच्चों की यह फितरत होती है कि वो किसी बात को मन में ठान लेते हैं तो उसको पूर्ण करके ही चुप रहते हैं, शांत रहते हैं। तो जब महात्मा बुद्ध सन्यासी हो गए और घर को छोड़कर चले गए तो उनके पुत्र राहुल अपनी माँ से अर्थात यशोधरा से एक दिन हट करते हैं कि माँ मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाइए जो बहुत ही रोचक हो। तो गीत के माध्यम से मैं कहानी आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। और यह कहानी देश के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है। गीत की स्टार्टिंग होती है कि माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, माँ कह एक कहानी। आप लोग गांव में देखे होंगे कि अक्सर जो पोता होता है वह अपनी दादी या नानी से ही कहानी कहलवाता है। लेकिन यहाँ पर राहुल अपनी माँ से कह रहे हैं कि माँ मुझे कोई एक कहानी सुनाओ। तो माँ कहती है कि बेटा क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ रखा है? चलो अगर जिद ही कर रहे हो तो मैं तुम्हें एक कहानी ज़रूर सुनाऊंगी। तो माँ कह एक कहानी, कह माने कहो, हे माँ एक कहानी कहो। कैसी कहानी? कि माँ कह एक कहानी। तो माँ कहती है कि बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। तो माँ बेटा कहता है कि माँ कह एक कहानी, कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी, तू मेरी नानी की बेटी। राहुल कहता है नानी नहीं हो तो क्या हुआ, मेरी नानी की बेटी तो हो ना, तो तुम्हें कहानी सुनाना ही पड़ेगा। तो माँ कहती है सुन। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। ठीक है, नहीं मानेगा तो सुन। तू है हठी मान धन मेरे, सुनो पवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभिमन माने, जहाँ सुरभिमन माने। हाँ माँ यही कहानी, हाँ माँ यही कहानी, माँ कह एक कहानी। माँ कहानी शुरुआत करती है कि वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी, हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे कग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से,
गिरा विद्य होकर खगशर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। तब तेरे बाप ने क्या किया? यशोधरा कहती है कि चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का माने, लक्ष्य सिद्धि का माने, कोमल कठिन कहानी। जैसे ही तुम्हारे पिताजी उपवन में बगीचे में घूम रहे थे सुबह सुबह, उतने में आखेटक ने अपने बाण से एक हंस को मार गिराया। और जब तुम्हारे पिताजी उस हंस को देखे तो उसके पास जाकर के उसे अपने गोदी में उठा लिए और उसके घाव को धुलने लगे, पोंछने लगे। इतने में होता क्या है, वह आखेटक आता है और वह अपना हंस तुम्हारे पिताजी से मांगने लगता है। लेकिन दोनों लोगों में बहस शुरू हो जाती है। तो बहस होता है तो क्या होता है भाई? मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात थे किंतु रक्षी, तब उसने था जो खग बक्षी, हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। बेटा, तुम्हारे पिताजी बहुत ही दयालु थे और वह शिकारी निर्दयी था। दोनों लोगों में कहा सुनी होने लगी और बात इतनी बढ़ी कि दोनों को न्यायालय में जाना पड़ा, राजा के पास जाना पड़ा। तो होता क्या है, हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुन सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जाने जानी। व्यापक हुई कहानी, व्यापक हुई कहानी, कोई निरपराध को मारे तो क्यों न अन्य उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। तो बेटा बताओ, इसमें कौन सही था? जो हंस को बचाया वो सही था कि जिसने हंस को मारा वो सही था? तो इस तरह से यह कविता समाप्त होती है। आप लोग अपने विचार कमेंट में दीजिए। धन्यवाद।